मलिक बोस्तान साहब, बहुत बड़ा मसला हमारा ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनमें पाकिस्तान ने बहुत अहम अहदाफ को हासिल भी किया, लेकिन निजकारी के शोबे में पाकिस्तान पेशरफ्त नहीं कर सका। प्लीज़ इसके बारे में बताएं जी। देखो जी, हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तानी खुद बाहर जा रहे हैं तो बाहर का क्यों आएगा इधर, सोचने की बात है ना। जी जब तक मैंने कहा है आप गुड गवर्नर नहीं ले आते, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, मोबाइल तक तो आपका अभी भी महफूज नहीं है। जी चोर डाकू गलियों में दंदाते फिर रहे हैं, तो आवाम खुद ही उनकी दरगुत बना रही है, उनको पकड़ पकड़ के मार रही है। जी तो हमें अपनी पुलिस को स्ट्रांग करना होगा, और फौज के मतलब फ़ौज को मैं समझता हूँ सलाम पेश करते हैं अपने जो उन जवानों को, उन शहीदों को, उन अफसरों को जो कि मुल्क पे कुर्बान हो रहे हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और हालिया जंग में भी उन्होंने अपना, हमारे ख़ास तौर शहीदों ने ऐसा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। और हमारे जवानों ने, नेवी, सब ने अपना बड़ा रोल अदा किया है। और फ़ौज को तो हम हर जगह तो नहीं ला सकते ना, कुछ काम हमने खुद भी करने हैं। जैसे मैंने कहा, आवाम जब तक इस करप्शन के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, मैशत आपकी तरक्की नहीं कर सकती। हुकूमत अब डिजिटल की तरफ जा रही है। कल भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 3 कमेटियाँ हमने बना दी हैं कैशलेस इकानमी को बेहतर करने के लिए, डिजिटल इकानमी को बेहतर करने। पाकिस्तान की तरक्की का राज और करप्शन को ख़त्म का जो फार्मूला है वो डिजिटल है। आप चाइना ने अगर तरक्की की है तो डिजिटल की वजह से की है, इंडिया ने तरक्की की है तो डिजिटल की वजह से की है, यूरोप ने की है तो डिजिटल की वजह से की है। वहाँ तो देखो ना, देखो जो बरतानिया है, यूके है, उसका तो सबसे बड़ा नोट ही 50 रुपये का है। वहाँ अगर आप 50 का नोट लेके जाएं तो आपको उसको खुला नहीं मिलता। लोग हैरान होकर देखते हैं इसमें 50 कैसे उठाए होंगे। और वहाँ की पुलिस को ये पावर भी है, किसी की अगर तलाशी लेते हैं उसके नोट ज़्यादा निकल आते हैं तो उसको पूरा अपना मनी ट्रायल देना पड़ता है। तो हमें ये सारे करप्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना होगा। तमाम ऑनलाइन जितने भी हमारे ये, चाहे ज़री का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे व्हीकल का हो, कोई भी टैक्स है इनको ऑनलाइन करना होगा। इंडिया ने किया, उसके दिल्ली ने जो उनको अवामी पार्टी थी, उन्होंने देखो कितना बड़ा रेवेन्यू 18 करोड़ बजट से, हज़ार बजट से 50 करोड़ बजट, हज़ार बजट तक ले गए और रेवेन्यू की वजह से। तो रेवेन्यू होगा तो आप सारी फैसिलिटियाँ भी दे सकते हैं, रेवेन्यू ही नहीं होगा तो आप, हमारा तो जीडीपी का पूरे खत्ते में सबसे कम है। तो हमारे जीडीपी के हिसाब से अपना हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है। खर्चात देखें, हुकूमत को भी सोचना होगा। देखो ना, उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बैरोक्रेटों की बढ़ा ली और सेनेट के चेयरमैन की भी 1000 गुना बढ़ा ली। आवाम की जो है 10% बढ़ाई है, सब महंगाई में आवाम तो को कर, चलो ना होने से बेहतर है। लेकिन आपको ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो है ना किस्सा तमाम करना होगा, हलाल हराम की तमीज़ करनी होगी। नॉन फाइलर का एक तरफ कहते हैं यार हम खोर हैं, ब्लैक मनी वाले हैं, और दूसरी तरफ उनसे पैसे लेके हलाल कर देते हैं। मुल्ला वाला काम हिसाब तो नहीं करेंगे, मुल्ला को फतवा देते हैं, वो शऊर है, मैं कहना नहीं चाहता। तो हमारे सारे मौलवी ऐसे तो नहीं होते, बहुत हमारे आला हैं। और लेकिन एक लोगों ने किस्सा मशहूर किया हुआ है। तो ये हलाल वाली मुर्गी, हराम वाली मुर्गी सही करनी होगी। और फाइलर को जो है ना, इनको हराम को तो हराम तस्वर करें, उस पर जुर्माना नहीं करें, उसको सज़ा दें। अभी ये आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स लें और इनडायरेक्ट का तो किससे इकतमाम करें, क्योंकि उसमें नाइंसाफ़ी बहुत है। एक आदमी अगर देखो ना, वर्ल्ड बैंक ने आपके सामने कहा है कि पाकिस्तान में जो लोग $5 कमाते थे उनकी तादाद 38 से बढ़ के 45% हो गई है दिन के। और जो लोग $3 कमाते थे उनकी 4% से बढ़ के 16% हो गई है। यानी कि एक वोट, जो $3 कमाता है वो दिन में एक दफ़ा रोटी खाता है, जो $5 कमाता है दिन में 2 दफ़ा रोटी खाता है। तो आधी आबादी तो आपको गुर्बत का शिकार है। तो वो भी 18% टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट में। भाई उनका बेचारों का क्या कसूर है? जो 1 करोड़ 2 करोड़ और 10-10 करोड़ के उनके अखराजात हैं महीने के, वो भी 18% दे रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी हुकूमत को भी ख़त्म करना होगी, इस पर भी सोचना होगा। गरीब आदमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा तो नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ भिखारी ना बनाएं, इनको हुनरमंद बनाएं। अभी हुकूमत बड़े, मैं समझता हूँ, लोगों को स्किल्ड कर गई है और हमारे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, स्किल्ड लोग बाहर जा रहे, डिमांड भी है इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की, इसकी क्रिप्टो की, इनकी बहुत बड़ी, फ्री लांसर की, IT की बहुत जी डिमांड जी है। और 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर दे रहे हैं लोग। तो हमारा इसी वक्त रेवेन्यूनेस जो बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि हमारे स्किल्ड लोग अब जाना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल दिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमेशा ही सलाम हम पेश करते हैं, अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, अपने किसानों को सलाम पेश करते हैं, अपने मजदूरों को सलाम पेश करते हैं। यही पाकिस्तान को चला रहे हैं, यही पाकिस्तान है जी।